हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स और बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीटा फंक्शन पर बेस्ड लेक्चर नंबर 3। इसके पहले दो लेक्चर में आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि व्हाट इज बीटा फंक्शन और बीटा फंक्शन के जो प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ और उस प्रॉपर्टी को देखे थे। सेकंड लेक्चर में आप पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन के को किस किस फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके दो फॉर्म को देख चुके हैं और हम लोग को अब तीन फॉर्म को देखना है, यानी कि दो इसके पहले वाले में और तीन बच गया, 2 3 5, जिसमें से ये तीसरा फॉर्म है लिमिट 0 to 1 x पावर m minus 1 into 1 minus x पावर n minus 1 divided by x plus a पावर m plus n dx equal to बीटा mn divided by a पावर n into 1 plus a पावर m। ठीक ना, प्रूफ करते हैं इसको भी। प्रूफ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको i मानेंगे। लेट i इक्वल टू, i क्यों मान लेते हैं? ताकि मुझे जो इतना लिखना पड़ता है इतना सब बच जाए। i लिख देंगे, काम मेरा हो जाएगा, इसके बाद कहीं भी लिखना पड़ेगा, तो इसलिए एक बार i मान लेते हैं। 0 to 1 x का पावर m minus 1 1 minus x डिवाइडेड बाई a पावर n minus 1 डिवाइडेड बाई x प्लस a का पावर m प्लस n और ये dx। ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए बीटा mn, तो बीटा mn बीटा का डिफिनेशन ही कहता है बीटा mn इक्वल टू क्या पढ़े हैं लिमिट 0 to 1 पढ़े थे ना, x का पावर m minus 1 और यहां से 1 minus x का पावर n minus 1 और ये dx, ऐसा पढ़े थे। तो वही यूज हम लोग को यहां पर करना है। तो अब ये यूज होगा कैसे, तो देखिए x का पावर m minus 1 और 1 minus x का पावर n minus 1 आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे, इसी पर अरेंज करेंगे। अब कैसे अरेंज करेंगे थोड़ा सा ये समझिए। इसको हम लिख सकते हैं i इक्वल टू x का पावर m minus 1 है तो डिवाइडेड बाई x प्लस a, x का पावर क्या है m minus 1 है, तो नीचे भी m minus 1 अगर हम लोग लिख दें तो होल पावर m minus 1 कर सकते हैं ना, मतलब x का काम कर जाएगा क्या, x बाई x प्लस a का होल पावर m minus 1 लिख सकते हैं। फिर इधर क्या बचा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई इसका पावर कितना है n minus 1, तो इसके बटा में x प्लस a का होल पावर n minus 1 कर दीजिए ताकि हम इस पूरे का होल पावर n minus 1 कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा मैनेज कर दीजिए इनटू 1 बाई x प्लस a का पावर 2 dx। अब आप बोलेंगे कि ये क्यों किए, तो सुनिए इतना से इसमें क्यों डिवाइड किए, ताकि इसको हम लिख सके x बाई x प्लस a का होल पावर m minus 1, इस तरह लिख सके इसलिए इसे डिवाइड कर दिए। और इसको हम लोग 1 माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस a का होल पावर n माइनस 1 लिख सके इसलिए ऐसे कर दिए। तो फिर ये कैसे आया 1 बाई x प्लस a का होल स्क्वायर dx, तो ये इसलिए आया क्योंकि देखिए इसका पावर m माइनस 1 है, इसका पावर n माइनस 1 है और इसका पावर 2 इसलिए किए क्योंकि जब आप दोनों को ऐड करेंगे ना तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 2। तो इस 2 को मैनेज करने के लिए अगर यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे तो कैंसिल होकर m प्लस n आ जाएगा फिर यहीं, इसीलिए हम लोग को इतना से ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या हम जानते हैं, तो ये x यहां पर क्या आना चाहिए x, यानी इस पूरे को मुझे एक नया वेरिएबल मानना पड़ेगा ना। अगर आप देखेंगे तो x है, एक ही ना वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम t मान लेते हैं या y मान लेते हैं, तो लिखते हैं पुट x बाई x प्लस a इक्वल टू y, यू भी कुछ भी मान सकते हैं। तो यहां से अगर इसको डिवाइड क्या करते हैं, जैसे ही जानते हैं कि एक नए वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी पुट करते हैं, फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u बाई v, तो क्या करते हैं नीचे वाले को बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई x प्लस a का होल स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो जाएगा ये dy, ये कैंसिल हो गया,
तो क्या आया, यहां से आ गया a बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर dx इक्वल टू dy, यही ना आएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को तो ये चाहिए, तो देयरफॉर 1 बाई एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर dx इक्वल टू आ गया dy बाई ए। ये आगे क्या कर देंगे, डिवाइड, इसका वैल्यू पुट कर देंगे और इसके जगह y पुट कर देंगे, पुट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से हो जाएगा ये i इक्वल टू, क्योंकि ये i है तो लिखेंगे नाउ i इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट तो चेंज करेगा क्योंकि इसका लिमिट कितना है 0 to 1। अब ध्यान दीजिए इसमें तो हम लोग अब y वेरिएबल में चेंज कर दिए ना, तो उनको देखना पड़ेगा। तो इसको लोग ऐसे कर सकते हैं क्या कि x का वैल्यू लिखते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 0 देन वही वैल्यू तो फाइंड करना पड़ेगा। x का वैल्यू इसमें 0 पुट कीजिए तो 0 ऊपर रहेगा और y में कितना 0 प्लस a, तो ऊपर 0 डिवाइडेड बाई a कितना आएगा 0। फिर एंड व्हेन x इक्वल टू कितना 1 देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस a, 1 बाई 1 प्लस a हो जाएगा ना ऐसे। अब ये बताइए तो क्या लिखना पड़ेगा, जब x का वैल्यू 0 तो y के लिए क्या लिखना पड़ेगा 0, लेकिन जहां x का वैल्यू 1 है वहां पर 1 बाई 1 प्लस a लिखना पड़ेगा ऐसे। अब ये बताइए इस पूरे के जगह क्या लिख सकते हैं y, तो ये हो गया y का पावर m माइनस 1 हो जाएगा ऐसे। अब इसको थोड़ा सा आप सोचिए, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, इसको अलग अलग कर देते हैं 1 बाई एक्स प्लस ए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक्स प्लस ए माइनस एक्स बाई एक्स प्लस ए, ऐसे तो कर ही सकते हैं। और होल पावर कितना n माइनस 1, और इस पूरे के जगह ये देखिए यही है ना, ये नहीं है ये है, कितना आ जाएगा dy बाई ए आ जाएगा ना ऐसे, ये पूरा ठीक है। अब ये बताइए तो यहां से ये आ जाएगा i इक्वल टू 0 to 1 बाई 1 प्लस ए, लिमिट हो गया y का पावर m माइनस 1। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इस x बाई एक्स प्लस ए के जगह पर तो y लिख देंगे ना, और इसके स्थान पर ध्यान देंगे एक नया वैल्यू फाइंड कीजिए। आप बोलेंगे सर यहां से x का वैल्यू पुट कर दीजिए, कौन सा वैल्यू, यहां से x का वैल्यू निकाल करके, वो भी तो आएगा, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और भी हम लोग चाहते हैं चेंज करना। क्या चेंज करना चाहते हैं कि यहां से अगर हम लोग चाहे, देखिए x अगर आके इधर डिवाइड करेगा इधर क्या बचेगा 1 बाई एक्स प्लस ए, क्या वैल्यू कितना हो जाएगा y बाई एक्स, कितना आएगा y बाई एक्स। तो इसके जगह लिख सकते हैं y बाई एक्स माइनस कितना, यहां लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं y होल पावर n माइनस 1 और dy बाई ए, इतना भी ठीक है। अब ये बताइए अगर हम लोग इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई करें, इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यहां देख लीजिए, लिख देते हैं सिंस x बाई एक्स प्लस ए इक्वल टू कितना माने y माने है ना, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए x y प्लस कितना हो जाएगा a y हो जाएगा ऐसे। अब इधर इसको इधर लाइए माइनस में, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या ए वाई, तो x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1 माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा ए वाई आ जाएगा ऐसे। हम लोग को इसमें देखिए x तो हटाना है ना, तो y बाई एक्स का ही वैल्यू रख दीजिए, तो देयरफॉर y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x आके इधर डिवाइड करेगा, ए आके इधर डिवाइड करेगा, 1 माइनस वाई बाई ए आ जाएगा ऐसे। तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो गया 0 to 1 बाई 1 प्लस ए, y का पावर m माइनस 1, और यहां से हो जाएगा इस y बाई एक्स के स्थान पर 1 माइनस वाई बाई ए माइनस वाई होल पावर n माइनस 1
dy बाई ए, 0 to 1 बाई 1 प्लस ए, जो लिमिट है वो तो रहेगा y का पावर m माइनस 1, और इसको यहां पर ऐड कर दीजिए, जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई ए, इसको सॉल्व कर दीजिए। होल पावर कितना हो जाएगा, तो यहां से होल पावर n माइनस 1 dy बाई ए हो जाएगा। ठीक है ऐसे। अब यहां से हम लिख सकते हैं 0 to 1 बाई 1 प्लस ए, y का पावर m माइनस 1, और यहां से देखिए लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस, इस दोनों में से क्या करेंगे, माइनस वाई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए बचेगा ना ऐसे। और इस पूरे का होल पावर n माइनस 1 कर सकते हैं डिवाइडेड बाई ए का पावर n माइनस 1 कर सकते हैं इंटू dy बाई ए लिख सकते हैं ऐसे। और जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां से आएगा ये i इक्वल टू 0 to 1 बाई 1 प्लस ए y का पावर m माइनस 1 इंटू, यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस ए, इस पूरे का पावर n माइनस 1। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जब a इसमें आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, a का पावर n, और इसको हम लोग क्या किए, बाहर कर दिए, 1 बाई ए का पावर n, इधर क्या हो गया dy। ठीक है। अब थोड़ा सा फिर सोचिए, जो आपको बीटा mn का वैल्यू बताए थे, जिसके लिए आप चेंज कर रहे थे, इसको चेंज किए थे, क्या था बीटा का वैल्यू, बीटा mn, यहाँ लिख देते हैं, बीटा mn का वैल्यू था 0 to 1, है ना ऐसे, x का पावर m माइनस 1, और यहां था 1 माइनस x का पावर n माइनस 1 dx, ऐसे था। तो फिर अब हम लोग को इसको अब इस फॉर्म में फिर से चेंज करना है, समझ रहे हैं, 2 बार चेंज किए, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें y की जगह कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसके लिए, ये समझिए, y के जगह यानी हम लोग कर सकते हैं इस पूरे की जगह यानी y इंटू 1 प्लस ए की जगह हम t पुट करेंगे। t क्यों, क्योंकि जब इसके जगह t पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस t मिल जाएगा, और वही तो चाहिए 1 माइनस एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट y इंटू 1 प्लस ए इक्वल टू कितना है, t पुट कर दिए, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 1 प्लस ए तो बाहर रहेगा, y का dy इक्वल टू कितना आ गया dt, तो देयरफॉर dy इक्वल टू आ गया dt बाई 1 प्लस ए। ठीक ना। तो देयरफॉर यहां से y इक्वल टू निकालना चाहे तो लोग क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस ए आके डिवाइड करेगा t बाई 1 प्लस ए। ठीक ना। तो इन सब का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, या फिर लिमिट भी चेंज कर लीजिए पहले, व्हेन y इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, देखिए इसमें जब y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा तो खत्म हो जाएगा ना, तो t का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। एंड व्हेन y इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस ए, देन जब ये अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पुट करेंगे 1 बाई 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए कट जाएगा, तो t इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा ना। ऐसे लिखिए, नाउ i इक्वल टू क्या आया, तो 0 to 1, 0 क्या स्थान पर 0, 1 बाई 1 प्लस ए क्या स्थान पर 1 लिख दिया ऐसे। अब इस y के स्थान पर ये पुट करेंगे, t बाई 1 प्लस ए का होल पावर कितना है, तो ये है m माइनस 1, और यहां पर देखिए 1 माइनस टी, इसका पावर n माइनस 1, इसके स्थान पर t पुट करेंगे ना, ये dy के स्थान पर dt बाई 1 प्लस ए। ठीक है भी। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, यहां से लिख सकते हैं 0 to 1 t का पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस t का पावर n माइनस 1 dt, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस ए लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए कहीं इसको छूट रहा है, छूट क्या रहा है, ये 1 बाई ए पावर n छूट रहा है, तो यहाँ रहेगा 1 बाई ए पावर n,
1/a⁴n। तो ये आ गया 1/a⁴n। अब ये बात बताइए, इसमें ये आकर के जब मल्टीप्लाई करेगा तो m-1 अब प्लस इसका 1 और 1 तो 1 ऐड होगा तो +1 -1 क्या कर देगा, कैंसिल। तो बचेगा 1 + a⁴m और इसको हम कर लिए बाहर 1 + a⁴m। तो क्या बचा 0 to 1 t⁴n-1 और ये आ गया 1 - t⁴n-1 और ये dt आएगा ऐसे। और ये किसका वैल्यू है, i का। फिर हम लोग जानते हैं वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसीलिए इसको तो लिख दीजिए 1/a⁴n इंटू 1 + a⁴m लिमिट 0 to 1। वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है, इसीलिए इसका t की जगह क्या करेंगे हम लोग, x रख देंगे। तो x⁴n-1 इंटू 1 - t⁴n-1 और ये हो जाएगा dx। अब ये बताइए क्या ये आपको नहीं घेरना है, मैं समझा रहा हूं, घेर के समझा रहा हूं आपको। ये पूरा किसका वैल्यू है, β-mn का। किसका वैल्यू है, β-mn का। तो यहां से हम लिख सकते हैं i = 1/a⁴n इंटू 1 + a⁴m इंटू β-mn। और यही हम लोग को, अगर आप देखेंगे तो यही हम लोग को प्रूफ भी करना था। यानी हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, 10 0 to 1 x⁴m-1 1 - x⁴n-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस नहीं x + a था, x + a का पावर m + n इंटू dx इक्वल टू β-mn डिवाइडेड बाई ये a⁴n इंटू 1 + a⁴m और ये हम लोग की ये प्रूफ है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चूंकि ये देख रहे हैं कि काफी लंबा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि अभी इस लेक्चर में केवल एक ही ट्रांसफॉर्मेशन को रख रहा हूं। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना शेयर भी कीजिए ताकि वीडियो को लाभ भी ले सके और आपके फ्रेंड्स भी लाभ ले सके। और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पढ़ाई अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।